तो दोस्तों आज हो गया है 15 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने शुक्रवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र के पहले ही दिन विश्वास मत हासिल कर लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरे राज्य में खुशी की लहर है और यह राजस्थान की जनता की जीत है। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में साजिश की थी, वही फॉर्मूला उसने राजस्थान में लगाया था, लेकिन उसकी पूरी साजिश सामने आ गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूरे राज्य में खुशी की लहर है। राजस्थान में बीजेपी की साजिश विफल हो गई है। मैं इसे राजस्थान की जीत मानता हूं। आज की दूसरी बड़ी खबर, संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज, बड़ी मुश्किलें। जी आपको बता दें कि बिहार के प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ पटना के रूपसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। त्यागी की मौत के लिए संबित पात्रा को जिम्मेदार बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। 12 अगस्त की देर शाम कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था। इससे पहले एक निजी न्यूज़ चैनल के डिबेट में त्यागी कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। इस शो में बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा मौजूद थे। गुंजन पटेल का आरोप है कि डिबेट के दौरान संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को अपमानित किया और व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। इससे त्यागी को गहरा आघात पहुंचा था। पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी डिबेट के जरिए देश में नफरत की खेती कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसे ही एक डिबेट कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत का कारण बनी है। आज की तीसरी बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के साथ सीमा विवाद के बीच चीन को परोक्ष संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई शत्रु देश भारत पर हमला करता है तो हमारे देश मुंहतोड़ जवाब देगा। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को दिए संदेश में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दिलों को जीतने में भरोसा करता है, ज़मीन जीतने में नहीं। उन्होंने कहा है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने स्वाभिमान को, भावना को आहत होने देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत जो भी करता है वो हमेशा आत्मरक्षा के लिए करता है, ना कि अन्य देशों पर हमले के लिए। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन देश हम पर हमला करता है तो हम हर बार की तरह इस बार भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया या कभी किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों को ये भरोसा भी दिलाया है कि सरकार वो सब कुछ कर रही है जो उसकी अभियान संबंधी ज़रूरतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आज की चौथी बड़ी खबर, सपा सांसद आजम खान को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के मामले में बैठी जांच। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सांसद मोहम्मद आजम खान को सीतापुर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तरह की शिकायत मिलने के बाद इस पर जांच बैठा दी गई है। शिकायतकर्ता पूर्वी कांग्रेस नेता फैसल खान लाला को बयान दर्ज कराने के लिए डीआईजी जेल ने 20 अगस्त को मुख्यालय बुलाया है। सपा सांसद आजम खान डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ फरवरी माह से सीतापुर के जेल में बंद है। उन्हें अभी तक कई मामलों में जमानत मिलने के बावजूद कई अन्य मामलों में कोर्ट से राहत का इंतजार है। पूर्वी कांग्रेसी नेता फैसल लाला ने पिछले दिनों गृह मंत्रालय सहित उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर सीतापुर जेल में सांसद आजम खान को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने का आरोप लगाया था। फैसल लाला ने आरोप लगाया था कि सीतापुर जेल में आजम खान को मोबाइल दिया गया है, साथ ही 5 स्टार होटल का खाना जेल प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। आज की पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में लगातार लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम पूर्वी चंपारण सुगोली पार्टी कार्यालय में राकेश यादव जी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आप उस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? ये तो बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं रहने वाला बिहार का ज़रूर हूँ, पूर्वी चंपारण का ज़रूर है, मगर मैं शुरू से अपनी ज़िंदगी जो मैंने जिया वो बाहर में जिया, मुंबई में। मुंबई के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, मगर मुंबई के अंदर जो मैंने देखा, जनता के अंदर जोश और वो मोहब्बत असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रति, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रति, वो अब तक हमने इतने बड़े उम्र में किसी पार्टियों में नहीं देखा।
तो जब मैं बिहार का रुख किया तो आने के बाद जो है यहाँ पे हमारी MIM पार्टी जो है नहीं थी। मैं कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस का जिला महासचिव था मैं। मगर जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद साहब का जब दौरा हुआ तो 31 जनवरी को मोतिहारी सर्किट हाउस में मैं कांग्रेस रिजाइन करके MIM में मैं आया। उस वक्त भी मेरे से यही सवाल हुआ था कि इतनी सारी पार्टियां हैं और बिहार के सबसे मशहूर और मारूफ पार्टी जानी जाती है RJD, तो आपने RJD क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि हमारे बाप दादाओं ने, या इसमें भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं उन लोगों के भी तजर्बे में होगा, हम लोगों ने एक के बाद दिगरे हम लोगों ने RJD को भी मौका दिया, जदयू को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी दिया, BJP को दिया, हर पार्टियों को हम लोगों ने मौका दिया। मगर 70-72 सालों में उन लोगों ने जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी दी जाती है उसी तरीके से टॉफ़ी दे करके हम लोगों को सिर्फ ललचा करके हम लोगों को घुमा करके हम लोगों को इस्तेमाल किया गया। और पूरी तरीके से जनता जो है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहे हों या नीतीश कुमार रहे हों, पूरी तरीके से हम लोग भटके रहे। आज की छठी बड़ी खबर जाप सुप्रीम पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे तीखे सवाल। क्या देखने आए थे बीरपुर में मुख्यमंत्री? क्या अब तीसरा बांध कौन टूटेगा उसको तोड़ के पैसा कमाए? ऊपर से देख क्या रहे थे? हवाई सब दिन एक किया। अरे नीतीश बाबू, आप और विपक्ष पिकनिक समझते हैं क्या? न तो आपने एक बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की मांग की, न आपने घोषणा किया, न तो बाढ़ क्षेत्र को आपने लोन माफ किया, न तो बाढ़ क्षेत्र को आपने 4 महीने का राशन दिया, न तो बाढ़ क्षेत्र के आपने कोई 20,000 रुपया अकाउंट में डाला। आखिर आप चाहते क्यों हैं? क्यों गए 5 महीने के बाद? लड़ाई मेरी बाढ़ क्षेत्र घोषित की है, लड़ाई मेरी FIR रद्द करने की है, 70 घाट तोड़ दिए। कल जिस पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार कर रहा था उसका अप्रोच टूट गया और हम निकले वहां। गोपालगंज का 4 बांध टूट गया। क्या आप ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आपको हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं होगी? क्या आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड से फुर्सत नहीं होगी? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा दुनिया की जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी गरीबी खत्म हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा मजदूरी ना करे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस बाढ़ से मुक्ति मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं? आप मत दीजिए पप्पू यादव को वोट, लेकिन किसी अच्छे इंसान को तो दीजिए जो बिहार बदले, जो एक नया सपना देखे, जो एक नए बिहार की कल्पना करे। ये मेरा आपसे आग्रह है। मैं इससे ज्यादा हमारे सारे पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, हमारे नेता, जिला अध्यक्ष से लेकर छात्र अध्यक्ष, युवा मोर्चा और सभी यहाँ पर इस ब्लॉक के मुखिया जी, जनप्रतिनिधि, हम सबसे आग्रह करेंगे कि सर भाड़ में जाए पप्पू यादव, लेकिन आप लोग एक नई शुरुआत करिए प्लीज। मैं पैर पकड़ता हूँ सर। 15 साल उन गंदे लोगों को देखा है जिसने इंसान से मुलाकात नहीं की, जिसने गरीबी के दर्द को नहीं समझा। आप जिसको MP बनाते हैं, MLA बनाते हैं, वो आपके बीच से गायब क्यों होता? वो आपकी बात क्यों नहीं करता? वो आपके पीना में क्यों नहीं जाता? वो सुपौल बदलने की तैयारी क्यों नहीं करता? वो सरकार सुपौल में पढ़ाई या नौकरी की बात क्यों नहीं करती? बाढ़ से मुक्ति, मैंने तो कहा 30 साल तुम्हारा 3 साल मेरा। 3 साल के अंदर यदि बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी तो मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा। पूरे बिहार और उत्तर बिहार की जिंदगी तब्दील कर देंगे। मैंने कहा कि एशिया से दुनिया का खूबसूरत बिहार बनेगा। 3 साल में एशिया क्या होगा जो बिहार बन सकता है, लेकिन आप सोचते नहीं। यहाँ किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जो पप्पू यादव पूरी दुनिया को बिहार ला सकता है, वो पप्पू यादव बिहार को बाहर जाने से रोक भी सकता है। इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करके जाए कि आप सब हमारी ताकत है, हमारी ऊर्जा है। जो लोग मुझको जहां पर सुन रहे हैं, जहां आवाज मेरी जा रही है, जहां भी बैठे हैं,
आप हम महसूस कीजिएगा कि पप्पू यादव आपके खून में, शरीर में, तन में, मन में आपको पीड़ा होती है तो वो दर्द मैं लेता हूं। मैंने कभी जात पात इंसान के रूप में नहीं देखा। मैंने इंसान में अल्लाह देखा, भगवान देखा, ईश्वर देखा। चाहे दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो तो उसको मैंने ईश्वर के रूप में भूला। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हद हो गई। 40 साल आपने अपनी जिंदगी को जानवर से बदतर जिया है। अब अपनी जिंदगी को जानवर से ऊपर जीने की तैयारी करिए।